आज का हमारा विषय इंद्रिय और इंद्रियातीत। भाई और बहनों, इंद्रिय का क्या मतलब होता है कि जो इंद्र के समान है, मतलब इतनी बड़ी जो इंद्रिय की जो है व्याख्या की गई जो इंद्र के समान है। देखिए, हमारे इस मानव शरीर के अंदर ये परफेक्ट शरीर है, इसमें 5 इंद्रिय होती है। 5 इंद्रियां कई पशु पक्षियों में भी होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, मछली है और जो कौआ है, लेकिन उनके 5 इंद्रियां उन्हें विकसित नहीं है। हमारे 5 इंद्रियां विकसित है, इसलिए वो इंद्र का रूप होता है। और एक एक इंद्रिय कैसे इंद्र का काम करती है मैं बताना चाहता हूं। इंद्र मतलब जो देवताओं का राजा, उसका हुक्म चलता है, वो पावरफुल होता है और वो संपूर्ण होता है, इसीलिए वो इंद्र कहलाता है, होलिस्टिक होता है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो धार्मिक शास्त्रों में कहा गया, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, 5 इंद्र है हमारे भीतर, 5 इंद्रियां हैं। वो कौन कौन सी है? पहला स्पर्श इंद्री। तो स्पर्श इंद्री हमारी चमड़ी है, और ये चमड़ी हर जीवित प्राणी की होती है। वायरस भी होता है, उसके भी चमड़ी होती है, शरीर का ऊपरी भाग। ऐसा कोई भी जीवित प्राणी इस दुनिया में, इस सृष्टि में नहीं है कि जिसके स्पर्श इंद्रिय यानी एक पहली इंद्रिय जिसके चमड़ी नहीं हो, क्योंकि चमड़ी के बिना शरीर रह नहीं सकता। अगर मेरे शरीर की चमड़ी को उधेड़ दिया जाए तो जो है इसके अंदर खून है, मांस है, मेद है और जो मज्जा है, सब बिखर जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी जो है पीपे के अंदर घी है, उस पीपे के घी को, पीपे को साइड से चीर दिया, उसकी चमड़ी को चीर दिया, उसके पैकिंग को चीर दिया, तो वह घी पूरा बाहर डुल जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी चमड़ी पैकिंग है। हर जीवित प्राणी की जो स्पर्श इंद्रिय है वो पैकिंग है। और स्पर्श 8 तरह के होते हैं। जब हम ये हाथ को स्पर्श करते हैं तो कुल 8 तरह के स्पर्श, 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं। तो 8 तरह के स्पर्श कौन सा होता है? वो होता शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, और दूसरा होता है लघु, गुरु, मृदु, कर्कश। ये 8 स्पर्श होते हैं। और इन 8 स्पर्श को जब हम करते हैं तो 8 तरह के स्पर्शों का मालूम होता है। दूसरी होती रसन। और एक इंद्रिय वाले जीव वो होते हैं जिनके केवल स्पर्श इंद्रिय होती है, जैसे वायरस होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, सब तरह की वनस्पति है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, और जो हमारे पेड़ वनस्पति का हम पेड़ पौधे आ गए जो है। और दूसरा देखिए, जैन धर्म के अंदर षट जीव ने कहा है कि कितनी बड़ी गहरी व्याख्या है कि पृथ्वी जो है स्वयं, पृथ्वी की एक डली स्वयं, वो बिना तोड़ी हुई डली, बिना ब्रेक की हुई डली, स्वयं अपने आप के अंदर वो असंख्य अनंत जो है निगोद के जीवों की काया होती है, समूह होता है। काया मतलब समूह, अनेक निगोद के जीवों का समूह होता है। उनका इस तरीके से कर्म बंधन होता है, आयुष्य का होता है कि वो एक साथ जन्म लेते हैं। अपकाय, पानी की एक बूंद में हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 34,000 निगोद के जीव होते हैं। वो अपकाय मतलब पानी के जीवों का समूह, स्वयं उसमें रहने वाले जीव नहीं, वो स्वयं जो है समूह है। तेजस कहा है, इसका मतलब अग्नि है। अग्नि के एक कण के अंदर असंख्य जीवित जीव होते हैं। और वायु काल में थेसेक्स नाम के जीव होते हैं जो कि हमारे हितैषी होते हैं और वो ऑक्सीजन वगैरह से जुड़े होते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन ये पूरी वायु है, थेसेक्स नाम के जीवाणुओं से बनी हुई है, जो कि ऑक्सीजन का पार्ट होती है, ऑक्सीजन से संबद्ध होती है, और वो हमारे लिए उपयोगी है। वायु कहा है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का, वायु का, और वनस्पति काय में जितने भी है, पेड़ है, पौधे है, जड़ी बूटियां है, ये जितने भी है वो सारे जो है वो एकेंद्रीय जीव है। दूसरा द्वेंद्रिय, जब किस तरीके से हम संपूर्ण इंद्र है उस पर आता हूं धीरे धीरे। 2 इंद्रिय वाला होता है, उसके एक इंद्रिय और जुड़ जाती, रसन
जैसे लट है, गिंडोला है, इनके क्या है कि जीभ होती है और वो जीभ से रस का अनुभव करते हैं। रस जो है 5 तरह से होते हैं, तिक्त रस, कटु रस, आम्ल रस, कसाय रस और मधुर रस होता है। ये रसनेंद्रिय के द्वारा प्राप्त किया। और 2 इंद्रिय वाला प्राणी होता है जिसके मुंह होता है, वो भोजन करता है और रस का स्पर्श करता है। और तीसरी इंद्रिय होती है स्पर्शन रसन घ्राण, मतलब सुगंध दुर्गंध का जो है वो जिसको जानकारी होती है, जो हमारी चींटी है वो 3 इंद्रिय का मकोड़ा है, 3 इंद्रिय वाला है। इसकी ग्रहण शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह 10, 20, 50 फुट के आगे अगर कोई मिठाई पड़ी और मधुर रस है, जो मिठाई पड़ी है और अच्छी सुगंध है, वो तुरंत उसके पास के अंदर प्रिय सुगंध है, वो भाग जाते हैं और नाड़ा का नाड़ा चींटियों का या मकोड़ा का वहाँ चला जाता है और हमला बोल देते हैं। कई बार हम देखते हैं एक पर्टिकुलर मीठी जो हमारी टॉफी पड़ी है या आम पड़ा है, तो वहाँ पर जो है हजारों सैकड़ों चींटियाँ या मकोड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह जो है सुगंध की वजह से आते हैं, उनको प्रिय लगती है। तो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु 4 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, जैसे कि मक्खी है, मच्छर है, इनके एक जो है आंख और दिख जाती है, इसलिए कभी हमारा हाथ हिलता है तो मक्खी भाग जाती है, ये आंखों से दिखाई देता है। वो 4 इंद्रिय वाला जीव होता है। और 5 इंद्रिय के अंदर शोध, जिसके की सुनाई भी देता है, सबको सुनाई देता है। भैंस के पास आप जोर से लठ बजाओ तो भैंस से सावचेत हो जाती है और अपनी जगह से चली जाती है, गाय चली जाती है, सर्प चला जाता है, क्योंकि ये 5 इंद्रिय के जीव होते हैं। मछली चली जाती है। तो ये 5 इंद्रिय, मनुष्य भी 5 इंद्रियों के जीव है। और 5 इंद्रियों के जीव जो पैदा होते हैं वो या तो होते हैं गर्भज होते हैं, यानी माँ की पेट के अंदर जैसे हम रहते हैं उस रस की माँ की पेट के अंदर गाय है, भैंस है, पशु है, पक्षी है और इंसान है, ये सब गर्भज होते हैं। और एक होते हैं पोतज होते हैं। पोतज वो होता है जैसे कि शेर का बच्चा है और जो गाय का बच्चा है या हाथी का बच्चा है, जन्म लेते ही बड़ा हो जाता है, पोतज होता है। तो अंडज होता है, जो अंडे आपने देखे हैं, मुर्गी के अंडे होते हैं और जो अपने मोरनी के अंडे होते हैं और जो है कबूतरी के अंडे होते हैं, अंडे से पैदा, वो अंडज कहलाता है। और जलचर मतलब वो जो है पशु, वो पशु है, वो जलदर, वो प्राणी है, वो जल के अंदर रहते हैं, मछली वगैरह है। नभचर जो आकाश के अंदर उड़ने वाले पक्षी है। और थलचर जो थल के ऊपर ऊंट है, गाय है, भैंस चलते हैं। और एक समूर्छन जन्म होता है। एक तो जो है ये गर्भज होता है, एक समूर्छम होता है। समूर्छम को तब बिना माँ बाप के सहयोग के वो ऑटोमेटिकली जब जो अच्छा वायुमंडल हो जाता है, जब आर्द्रता होती है, जब ठंडक होती है और यानी जब बारिश होती है, तो आपने देखा हजारों तरह के रंग बिरंगे पतंगे वगैरह है, लाल रंग के जीव जंतु, टिड्डी है वो जो पृथ्वी को फोड़ करके निकल जाती है ठंडक के अंदर, और कितने जीव पैदा होती है। समूर्छम होते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है जलवायु से मिलकर के होते हैं। इसमें माता पिता की जो नर मादा की जरूरत नहीं होती है। और एक होता है वो जैसे कि एक होता है जैसे कि नरक गति वाले हैं और हमारी देव गति वाले हैं। वे जो ही नरक गति और देव गति, नरक गति के अंदर जो है वो हमारी सुराही होती है, सुराही के आकार का मुंह होता है नरक गति के अंदर। और सुराही का जो ऊपर का मुंह होता है छोटा होता है और उसका पेट बड़ा होता है। तो जब कोई भी सुराही के ऊपर वो जीव जाता है, उस रूप के अंदर बाले लगे हुए, उन बालों को पार करके और अपना वैक्रिय शरीर, मोम का शरीर को करके दर्द होता है और भीतर जाके जन्म लेते ही युवा हो जाते हैं। उसी तरह से देव गति के जो है बेड्स होते हैं, जो है शैयाएं होती है, उस पर जो है वो जीव पड़ते ही जो है वह जाकर के और युवा हो जाता है। ये सारा जो है 5 इंद्रियों का खेल है।